नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिशन 50 ऑन 50 के बारे में। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इंग्लिश की टर्म 1 में फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। तो दोस्तों सीबीएसई ने जब से यहाँ पर एक धमाका किया है और टर्म 1 और टर्म 2 को आपके लिए अलग कर दिया है, तो यार उसके बाद हमें भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी में एक छोटा सा बदलाव लाना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कंप्लीट रिसोर्सेज को एकदम फ्री में हमसे ले सकते हैं। और बिल्कुल उन सभी का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, जो एनसीईआरटी की किताबें उनका आपको हम लिंक दे देंगे। और साथ ही जो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें हमने कंप्लीट टर्म 1 के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कंप्लीट तरीके से इन सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। और एक और बहुत खास चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप देखते रहे इस वीडियो को। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश की मिशन 50 वाली स्ट्रेटजी। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश की टर्म 1 की स्ट्रेटजी कि किस प्रकार की हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो यार हर बार जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहिए सिलेबस से, जिससे हमें पता लग जाए कि यार आखिर युद्ध लड़ना है, लेकिन युद्ध की जगह क्या है वो तो सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो यार सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बताता है कि युद्ध लड़ना है तो कौन सी जगह पे लड़ना है। वरना अगर हम बिना सिलेबस देखे युद्ध लड़ने चल जाएंगे तो हम कहीं और युद्ध लड़ के आ जाएंगे, बाद में घर आके पता लगेगा अरे यार वहाँ तो युद्ध लड़ना ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें बैटल ग्राउंड पता होना चाहिए और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस का जानना। तो यार देखो अब की बार बहुत ही ब्यूटीफुली आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बनाया गया है टर्म 1 टर्म 2 के लिए। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो अब की बार पेपर रहेगा OMR बेस्ड रहेगा। सो मतलब जो बहुत से बच्चों का यहाँ पर डाउट चल रहा था कि सर ये राइटिंग स्किल का क्या होगा, इसको कैसे OMR में पूछेंगे, लेकिन बच्चों यार अब जो सच है इसको भी यहाँ पर MCQ के फॉर्म में हमें प्रिपेयर करना होगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे यहाँ पर वीडियोज़ आने वाले हैं। और हालांकि मैंने पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए वीडियोज़ को डाल रखा है, उसका लिंक तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस भी आएंगे जो कि आपको मतलब प्योरली क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे MCQs की। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। सो यार देखो इस प्रकार का पेपर रहेगा कि सबसे पहले 2 पैसेजेस आएंगे और एक पैसेज रहेगा 8 मार्क का, एक पैसेज रहेगा 6 मार्क का। दोनों MCQ बेस्ड क्वेश्चंस वाले पैसेज रहेंगे और टोटल 14 मार्क्स के हमारे पास यहाँ पर अनसीन पैसेजेस आने वाले हैं, जो कि यार एक बहुत ही बड़ा चंक है टोटल मार्क्स का। देन उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही चीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, शॉर्ट राइटिंग स्किल्स एंड लॉन्ग राइटिंग स्किल्स। शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में हमें यहाँ पर नोटिस और एडवर्टीजमेंट्स को देखना होगा। एंड देन उसके बाद लॉन्ग राइटिंग स्किल्स में हमारे पास क्या रहेगा, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल राइटिंग, ये सब हमारे पास यहाँ पर रहने वाले हैं। हालांकि संचय भी इसी बात पर बना है कि यार इसने 3+5 मतलब ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये होना चाहिए तो कि 3 मार्क्स वो नोटिस एडवर्टीजमेंट से पूछेगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो आर्टिकल और लेटर से पूछेगा। और बहुत से बच्चे इसी को देख के हुए बोल रहे हैं कि सर क्या पता राइटिंग में हमसे ले ले, लेकिन यार सिंस मैंने देखा है OMR पे अगर पेपर लिया जाएगा तो बाय नो मीन्स ये हो कि यहाँ पर जो आपका पेपर है मतलब OMR में आप कुछ लिख दो, वहाँ पर राइटिंग सेक्शन लिख दो। नहीं, OMR हमेशा सिर्फ कंप्यूटर से ही चेक होती है और इसलिए जो क्वेश्चन आने हैं वो तो आपके MCQ बेस्ड ही आने हैं। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लिटरेचर में, जो टर्म 1 है उसका पार्ट हम देखते हैं। सो टर्म 1 के अंदर यार टोटल लिटरेचर आपके बार 18 मार्क्स की, जो कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। इसलिए आपको मतलब ये एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप आराम से प्रिपेयर करके जा सकते हैं ना। मतलब ये है कि युद्ध में आपको पता है दुश्मन तो आएगा ही आएगा भाई साहब आपसे लड़ने। ठीक है, बहुत सी बार होता है ना कि ये कौन सा अनजान दुश्मन आ गया, तो वो तो आपका अनसीन पैसेज है। लेकिन ये एक ऐसा दुश्मन है जो कि भाई साहब श्योरिटी ये तो आपसे लड़ेगा ही, तो इसकी कमजोरी तो पहले ही निकाल लो भाई, इसको पेट में हम चक्कू मारेंगे तो निपट जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब ये चीज़ तो हम पहले से प्रिपेयर करके चल सकते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हम आपको करवाने वाले हैं, जो बहुत ही डिटेल में आपकी हम फ्री क्लासेस भी लेंगे और मतलब चीज़ों को अच्छे से हम समझाएंगे आपको। सो यार लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर से 3 ही चैप्टर आ रहे हैं। मतलब इससे गलती से भी 4था चैप्टर मत पढ़ लेना इंटरनेट पर कहीं पर जाके, ठीक है। और पोएम भी 3 आ रही है। एंड प्रोज फिर हम विस्टास की अगर बात करें तो द एनिमी और द थर्ड लेवल से भी 2 ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही छोटा सा सिलेबस यार इंग्लिश का, मतलब लड्डू सिलेबस है बहुत ही, मतलब आप मान के चलो 15 दिन में इसको कवर कर सकते हो। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को देख लेना। और बहुत से बच्चों का ऐसा ये डाउट रहता है कि सर किताब कौन सी यूज़ करें, कोई सी बुक बता दो यार जिसमें हम अच्छे से समरी पढ़ लें, ये कर लें वो कर लें, प्रैक्टिस कर लें। तो यार बच्चों हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया विस्टास और फ्लेमिंगो को ही फॉलो करें। ये सबसे बेस्ट किताबें हैं मार्केट के अंदर और यहीं से CBSE अब की बार जो आपके MCQ बेस्ड प्रश्न है एटलीस्ट लिटरेचर के तो यहीं से पूछेगा। तो कृपया इसी को फॉलो करें, अच्छे से रीडिंग मारें, शांति रखें थोड़ी सी। चैप्टर थोड़े बड़े हैं लेकिन एक बार रीडिंग मार लोगे तो जो छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं फैक्चुअल, वो क्वेश्चन आपसे बन
जाएंगे। और बहुत आसान तरीका है यार, देखो 3 चैप्टर तो यहाँ से, 2 चैप्टर यहाँ से, 5 चैप्टर और 3 पोएम है। तो इस प्रकार से टोटल 3 3 6 7 8 हैं। 8 दिन निकालो अपने जीवन के, मतलब 8 रातें निकालनी, और रातों को भी सिर्फ 15-20 मिनट आपको देना है। मतलब 20 मिनट पे तो कंप्लीट रीडिंग ही हो जाती है, 4-5 पेज के चैप्टर्स हैं। किसी को 2 दिन लग जाएंगे, तो टोटल मिला के 10 दिन में यार पढ़ डालो इस किताब को और छुट्टी पाओ इससे, ठीक है। और उसके बाद फिर कभी भी आप कहीं भी किसी भी MCQ बैटल में जाओगे, कहीं पर भी आप MCQs को सॉल्व करोगे, अगर चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ रहेगा तो बहुत आसानी से इसको डील कर ले जाओगे। बढ़ते हैं आगे यार। जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो में ट्यून इन किया है कि सर स्ट्रैटेजी बता दो, बाकी सब तो गई तीज तेल लेने, ठीक। सो सबसे पहले बताते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। देखो यार, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट। सिंस अगर MCQs आने वाले हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि चैप्टर का क्या फ्लो है, चैप्टर के अंदर वोकेबलरी के मतलब आपको समझ में आने चाहिए। देन इसके बाद उसकी थीम क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। मेन कैरेक्टर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। कुछ फैक्चुअल डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। सो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को पढ़ें, साथ ही NCERT की एक बार रीडिंग मार लें, भाई साहब काम हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देन सिंस MCQ का ही पेपर है तो यार जितने ज़्यादा MCQ लगाओगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एलिमिनेशन की ताकत बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा आपकी और डीपर अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट की डेवलप हो जाएगी। तो MCQ का सहारा ज़रूर लें, रिवाइज करते रहें चीज़ों को, क्योंकि यार एक चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो याद हो जाती है, बहुत चीज़ें एक बार पढ़ते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता है। देन CBSE की जो किताब हमने आपको रिकमेंड की है फ्लेमिंगो विस्टास, वैसे तो आप डायरेक्ट NCERT की वेबसाइट पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो, एकदम फ्री है। बाई चांस किसी को इतनी मेहनत नहीं करनी तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, विस्टास फ्लेमिंगो, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है बहुत ही यार आसान सी स्ट्रेटेजी इंग्लिश की कि आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, MCQ की प्रैक्टिस, रिवीजन और जो बेसिक से किताबें आपकी बार पढ़ लेना। पिछले साल तक क्या होता था, हम समरी पढ़ के जाते थे और मनगढ़ंत आंसर लिख देते थे, काम बन जाता था। लेकिन अब की बार सिंस MCQ है, इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट यू डोंट। आपको पता है तो पता ही, नहीं पता है तो भाई साहब कोई वहाँ से आपको बताने नहीं आएगा। तो इसलिए बेस्ट है अच्छे से पढ़ लो। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक आपके लिए बहुत ही कमाल की क्लास लाए हैं बच्चों, और ये रहेगी लॉस्ट स्प्रिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब आपकी जो फ्लेमिंगो है इसका पहला चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और ये जो है एकदम फ्री क्लास आपके लिए रहेगी। कल रात 9:15 पे, कल मतलब आज ये जो हम शूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 11 अगस्त को, और ये वाली जो क्लास रहेगी 12 अगस्त को रहेगी। कृपया इसको ज्वाइन कर लें, एकदम फ्री क्लास है, कोई आपको चार्ज नहीं देना, बस आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। वो जो स्क्रीन्स पर है कंटिन्यूस चल भी रहा है, और वो कोड है APpedia। तो बस इस कोड को यूज़ करना, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है, आप सभी को पता है, इस चैनल पर ही आप अभी ट्यून्ड इन है। सो इस चैनल पे आपको विजिट करना है, एकदम फ्री क्लास है। बेसिक से हम लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ेंगे, इमेजेस के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए जाएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, MCQ बैटल्स करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे, तो क्लास में आपको मज़ा भी आएगा कंप्लीट। और बच्चों एक और कमाल की बात, ये अनअकैडमी आपके लिए लाया है वापस से कॉम्बैट, और ये जो कॉम्बैट है ये होने वाला है 15 अगस्त को, जहाँ पर 1 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप को आप जीत सकते हैं। और ये जो कॉम्बैट का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 9 से 10, मतलब जो 9th-10th क्लास है उसके लिए 11 AM, देन 6, 7, 8 क्लास के लिए 12 PM, और 11th, 12th क्लास के लिए 1 PM। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो कृपया इसको भी इनरोल कर लीजिएगा। एकदम फ्री कॉन्टेस्ट है, और यहाँ पर बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकते हैं। तो यार बढ़ते हैं आगे, और हम आपको बता देते हैं कि क्या गोल्डन स्ट्रेटेजी रहती है जो कि हर एक विद्यार्थी को फॉलो करना चाहिए। वो है मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल्स टू ग्रेट रिजल्ट। तो यार बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज को फॉलो करना है, मैक्सिमम रिविजन्स मारने, और ग्रेट रिजल्ट बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स, देन सभी इंग्लिश के जो हमारे वीडियोस हैं टर्म 1 के, और नोट्स, और साथ ही जो फ्लेमिंगो और विस्टास की किताबें उनका लिंक, तो बिल्कुल उनको देख लेना। और हमारी क्लास को जरूर से ज्वाइन करना, जो कि कल रात को 9:15 पर एकदम फ्री क्लास है, कोड यूज़ करना है APpedia। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो बिल्कुल आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।